नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हैं और आज सीएम नीतीश इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि ये इस्तीफा एमएलसी पद से हो सकता है। आज नितिन नवीन का भी इस्तीफा संभव बताया जा रहा है। एमएलए पद से नितिन का इस्तीफा संभव हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों दोनों ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस वजह से ये कयासों का बाजार गर्म है और आज ये संभवतः कहा जा रहा है कि दोनों ही शीर्ष नेताओं की तरफ से इस्तीफे सामने आ सकते हैं। निश्चित रूप से जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया का पालन करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो योगदान है उस योगदान को हम लोग हमेशा याद रखेंगे और अभी भी सबकी इच्छा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन जब उनकी इच्छा है कि अब वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो हम सब लोग मिलकर इसका स्वागत किया, इस आदेश का जो है, और एक प्रक्रिया उस प्रक्रिया को जो है पूरा करने का काम करेंगे। इस्तीफा देंगे विधान परिषद सामान्य प्रक्रिया है, स्वाभाविक है। राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जैसे चयनित हुए हैं और हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि वो राज्यसभा में जा रहे हैं। तो मैं आप लोग के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ढेर सारी शुभकामना भी देता हूँ। बिजली बिल को लेकर विपक्ष ने हमला किया है सरकार पे। आप तेजस्वी यादव जी से पूछिए पहले हैं कहाँ, पहले चलो। और इस खबर पर सीधे लिए चलेंगे राजधानी पटना। हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित जी, देखिए, अब तक जो बातें चल रही हैं वो संभवतः जानकारी मिल पा रही है कि शायद इस्तीफा आ सकता है। इन संभावनाओं पर कब विराम लगेगा, इस पर क्या कुछ आधिकारिक घोषणा क्या सामने आ सकती है, क्योंकि दोनों ही शीर्ष नेताओं की तरफ से इस्तीफे की बात आज ही संभव बताई जा रही है। देखिए सुष्मिता, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि अभी अभी कुछ मिनटों पहले जो विधान परिषद के सभापति है अवधेश नारायण सिंह, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। हमारी मौजूदगी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास है और हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री आवास की, जहां की अभी गहमा गहमी है और पीछे के दरवाजे से अभी अवधेश नारायण सिंह पहुंचे। और तस्वीरें देखिए, मंत्री भी पहुंचने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे अशोक चौधरी अभी पहुंचे हैं। सुष्मिता, अशोक चौधरी को तस्वीरें में देखिए, जो गाड़ियां अभी अंदर गई है वो अशोक चौधरी है, मंत्री जो अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। यहाँ पर गहमागहमी बड़ी है और हम आपको बता दें अपने दर्शकों को सुष्मिता कि अभी से कुछ मिनटों पहले अवधेश नारायण सिंह जो विधान परिषद के सभापति हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। पीछे वाले रास्ते से, यानी 10 सर्कुलर रोड है, उस रास्ते से वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जो प्रक्रिया होती है, जो लीगल प्रोसेस होता है इस्तीफे का, वो सारे प्रोसेस कराए गए। और फिर एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि अवधेश नारायण सिंह करीबन 5 से 7 मिनट तक रहने के बाद वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर भी निकल चुके हैं और उसके बाद अशोक चौधरी यहां पहुंचे हैं और बाकी भी मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गहमागहमी बढ़ी है मुख्यमंत्री आवास की। और नीतीश कुमार, जिसके बारे में चल रही थी खबर कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से विधान परिषद न जाकर विधान परिषद के सभापति जो है वो खुद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी, जो अपडेट जानकारी है कि मुख्यमंत्री आवास पे चहलकदमी बड़ी है। यहां मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे हैं सुष्मिता, और कुछ मिनटों पहले 10 सर्कुलर रोड है जिधर की राबड़ी आवास है, उस तरफ से देखिए दूसरी गाड़ी भी जो है लगातार यहाँ पे भवन निर्माण विभाग की गाड़ी, मंत्री जो है अशोक चौधरी, यानी मुख्यमंत्री आवास पर जो है गहमागहमी चहलकदमी बड़ी है। और फिर हम आपको फिर से एक जानकारी दे दें सुष्मिता कि जो दर्शक जुड़े हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो विधान परिषद पद से इस्तीफे की बात थी, उसमें नया अपडेट है कि अवधेश नारायण सिंह जो सभापति हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे अभी से 10 मिनट पहले। और फिर अंदर में जो प्रक्रिया होती है, जो लीगल प्रोसेस होता है, वो सारे काम करने के बाद वो बाहर, यहाँ 7 मिनट रहने के बाद वो बाहर निकले। और अब जो मंत्रियों का जो है वो आने का सिलसिला शुरू हो गया है मुख्यमंत्री आवास, यानी जो कयास लगाए जा रहे थे, जो 14 दिन के मियाद थी, वो आज पूरी हो रही है। और ऐसे समय में अवधेश नारायण सिंह, पहले यह खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार जा सकते हैं विधान परिषद, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि अवधेश नारायण सिंह खुद सभापति मुख्यमंत्री आवास पहुंचे सुष्मिता, और यहां पर जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई। उसके बाद यहां से वो बाहर निकले हैं, तब जाकर अब जो मंत्री है वो यहां आने का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहले अशोक चौधरी पहुंचे हैं, भवन निर्माण विभाग से भी गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो गई है सुष्मिता।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब जो आपने खुद बताया कि सभापति यहाँ पर खुद पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर जो एमएलसी पद से आज इस्तीफा हुआ है वो सामने नजर आ पाएगा। वो तमाम तस्वीरें हैं, क्या कुछ प्रक्रिया चलेगी फिलहाल बात की बात है, लेकिन क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या पहली बार ऐसा हुआ कि सभापति खुद यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद इस्तीफे को स्वीकार किया गया, या फिर प्रक्रिया सीएम आवास पर चली है? इस पर क्या जानकारी आप बता पाएंगे? क्या इसके पहले ऐसी प्रक्रियाएं कभी हो पाई है? मेरी जानकारी में सुष्मिता ऐसा कभी नहीं हुआ जब खुद सभापति यहाँ पे पहुंचे हो। अगर वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कभी क्या पहले हुआ है, लेकिन अभी के जो परिस्थिति है इसमें मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं विधान परिषद के सभापति जो है अवधेश नारायण सिंह। उसके बाद जो प्रक्रिया थी, यानी देखिए कल शाम से ही ये खबर चल रही थी कि मुख्यमंत्री किसी भी समय 10 बजे तक पहुंच सकते हैं विधान परिषद, लेकिन इसमें एक नया पहलू आया है कि जब खुद विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह वो पहुंच गए सीएम आवास में। फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीएम आवास के बाहर की यानी एक अने मार्ग की तस्वीर है और यहां पर जो चहलकदमी है, यहां पे जो मंत्री यहां पहुंच रहे हैं, इससे पहले कुछ मिनटों पहले यहां अवधेश नारायण सिंह पहुंचे जो विधान परिषद के सभापति। वो पिछले रास्ते से हमें जानकारी दे दें, ये मुख्य द्वार है जो एक अने मार्ग का है। जो दूसरा दरवाजा है मुख्यमंत्री आवास से जुड़ने का, वो 10 सर्कुलर रोड है जिधर तेजस्वी यादव राबड़ी देवी का आवास है। उस रास्ते से अवधेश नारायण सिंह आते हैं, अंदर जाते हैं, जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरा करके वहां से फिर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब उसके बाद जो है ये जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पे नहीं आई है कि क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो उसके लिए प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी की गई है, ये जानकारी मिल रही है। अभी भी सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पे ये नहीं हुआ है कि क्या नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद के पद से, यानी कि जो सदस्य थे क्या उनसे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आज ही वो मियाद पूरी होने वाली है। जो 14 दिन की मियाद पूरी होने वाली है वो आज ही तक का डेडलाइन था और आज ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनको भी आज इस्तीफा देना था विधायक पद से। तो दोनों ही चीजें काफी महत्वपूर्ण है आज के दिन। लेकिन जो नया अपडेट आया है सुष्मिता, उसमें यह है कि मुख्यमंत्री आवास पर चहलकदमी बड़ी है। नीतीश कुमार को यहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहां से निकलना था, विधान परिषद जाना था इस्तीफा देने, लेकिन उसके विपरीत विधान परिषद के सभापति जो है वो खुद यहां मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। यहां पे तमाम प्रक्रिया पूरी की जाती है और उसके बाद यहां से वो निकल जाते हैं। अब बस इंतजार है कि क्या औपचारिक तौर पे कोई घोषणा होगी, क्या यह जानकारी दी जाएगी आधिकारिक तौर पर कि क्या उनका इस्तीफा हो गया। ये जानकारी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि कोई भी अपुष्ट खबर हम नहीं चलाना चाहते हैं। जो जानकारी मिल रही है कि अवधेश नारायण सिंह यहां पहुंचे, यहां पर प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद यहां से बाहर निकले, लेकिन अब उस पल का इंतजार है कि जब वहां से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता हो कि भाई मुख्यमंत्री ने विधान परिषद सदस्य से अपना इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता, थोड़ा इंतजार करना होगा हम लोगों को। बिल्कुल अभिजीत, क्योंकि देखिए सारी बातों का हम जिक्र जरूर कर रहे हैं। क्या इससे पहले ऐसी तस्वीरें आई? तो शायद नहीं आई हैं। और आज जब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं तो आपने ये भी देखा होगा पिछले कई दिनों से मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है। हालांकि जब सभापति पहुंचे तो कयासों का बाजार या संभावनाएं जो थी उस पर चर्चाएं ज्यादा संभव हो गए। जो मुलाकात की बात आप कर रहे हैं, जिन प्रक्रियाओं का बात आप कर रहे हैं, जिन प्रक्रियाओं का जिक्र आपकी तरफ से हो रहा है, क्या लगता है क्या सिर्फ ये इस्तीफे के लिए हो या फिर औपचारिक मुलाकात भी तो हो सकती है? इस वजह से ही क्या और इंतजार करना होगा कि इस पर आधिकारिक घोषणा या तो सीएम की तरफ से खुद ट्विटर पर सामने आ जाए या फिर इस पर कोई आधिकारिक बयान किसी मंत्री का है, क्योंकि अशोक चौधरी भी अंदर भीतर मौजूद है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए हम जैसे ही कुछ आधिकारिक तौर पे आता है, देखिए कुछ मूवमेंट शुरू हुआ है, मूवमेंट दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो मूवमेंट है वो होना कुछ शुरू हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग भी इससे जुड़े हुए हो जो इस पर जानकारी दे दें। लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं और आपने जो सवाल किया सुष्मिता, हम उस पर आते हैं कि अगर जो प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं इसके लिए थोड़ा पल का इंतजार, थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि एक आधिकारिक तौर पे अगर इस पर मुहर लग जाती है, अगर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है कि भाई नीतीश कुमार ने विधान परिषद पद से इस्तीफा दे दिया, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अवधेश नारायण सिंह का मुख्यमंत्री आवास पहुंचना ये यूं ही नहीं बिना कुछ प्रक्रिया जो की गई होगी, क्योंकि ये भी चर्चा
खबर है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज उनकी डेडलाइन 14 दिन को डेडलाइन पूरी होने वाली थी, 30 मार्च को उनको इस्तीफा देना था। जाहिर है कि एक संयोग आप कह सकते हैं, लेकिन यहां पर अवधेश नारायण सिंह पहुंचते हैं, 5 मिनट से 7 मिनट वो अंदर रहते हैं, प्रक्रियाएं पूरी करते हैं, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। तो थोड़ा वक्त इंतजार कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर हो जाता है सुष्मिता, तो हम लोग खबर ब्रेक करेंगे कि क्या वाकई उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया और क्या कुछ उसमें डेवलपमेंट है। हर पल पल की जानकारी हम देंगे, लेकिन थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए। सुष्मिता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अपडेट्स के लिए लगातार आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका।